नमस्कार, आप सुन रहे हैं किसान रेडियो 90.4 एफएम पर अपने दोस्त आरजे अनिल को। आपको बता दें कि 7 दिसंबर से 23 मार्च तक 100 डेज टीबी कैंपेन चलाया जा रहा है ज़िले में, जिसके तहत आज हम पहुंचे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र साऊघाट ब्लॉक में। तो हमारे साथ आज डॉक्टर शशि कुमार जी। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि टीबी एक गंभीर संक्रामक रोग है, लेकिन कई लोग इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते हैं। तो कृपया हमारे श्रोताओं को यह बताएं कि टीबी कैसे फैलता है और इसके संक्रमण से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, इसमें क्या है कि इसके जो पहले जो लक्षण इसके जो आते हैं, बहुत लंबे समय तक खांसी का रहना, सांस फूलना, और मोस्टली ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन पे भी, है ना, और पसीने आना, भूख ना लगना, ये इसके जो है शुरुआती लक्षण हैं। और इस दौरान अगर मरीज सही समय पे अस्पताल पहुंच जाता है तो उसके लिए हम उसका स्पुटम की जांच कराते हैं, फेफड़े का एक्सरे कराते हैं, और ज़रूरत पड़ने पे कुछ खून की भी जांच कराते हैं। तो ये तीनों चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद जो एक रिजल्ट आता है, तो उसके बाद हम इसको जो है इलाज शुरू कर देते हैं। अब टीबी चूँकि कई तरह के होते हैं, एक तो होता है फेफड़े वाली टीबी, एक फेफड़े के अलावा होने वाली टीबी। तो वो दोनों में डिफरेंस पेशेंट अपने आप बता देता है कि हमारी सांस फूल रही है, फेफड़े में दिक्कत है, या भूख नहीं लग रहा है, या बहुत समय से गांजा पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, उसमें भी ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी दिक्कतें होती हैं इसमें। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कई बार टीबी के शुरुआती लक्षण अक्सर सामान्य होते हैं, जैसे खांसी, जुकाम जैसे लगते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो नज़रअंदाज कर देते हैं। तो देखिए, क्या होता है कि पहले टीबी जैसे मरीज आया अस्पताल, बोला कि साहब हमारे जो है सांस लेने में दिक्कत हो रही है, भूख नहीं लग रहा है, पसीने बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो उस दौरान अगर हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए तो इलाज संभव है। कभी कभी क्या होता है कि शुरुआत में जब दवा मरीज को दी जाती है, उसको लगता है कि हम ठीक हो गए हैं और अब हमें दवा की ज़रूरत नहीं है, तो वो समस्या बड़ी गंभीर हो जाती है फिर। तो उसके लिए तो मरीज को प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, प्रॉपर डॉक्टर्स के अंडर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और उसको प्रॉपर ये फॉलोअप भी ज़रूरी होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पेशेंट बहुत लंबे समय से अगर तंबाकू का सेवन कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, या बहुत स्मोकी एरिया में है, जैसे टाइल्स का काम कर रहा है, या आपके जो है पेंटिंग का काम कर रहा है, तो उससे भी पॉइजनिंग वगैरह होते हैं। तो उसमें COPD भी हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी हो सकते हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं। तो ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए तो अस्पताल आना ज़रूरत है, और लेकिन दवाइयाँ प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम छोड़ते हैं तो वही टीबी चल के आगे MDR में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो थोड़ी खतरनाक हो जाती है। तो बिल्कुल सही कहा आपने सर कि अगर आपको पास 2 हफ्ते से अधिक की खांसी है या जुकाम बने हुए हैं, बलगम आ रहे हैं, तो आप उसको नज़रअंदाज ना करें, उसको तत्काल के CHC PSC पे जाकर आप अपनी जांच करवा सकते हैं। सर, ऐसे में एक सवाल हम और आपसे जानना चाहेंगे कि भारत सरकार ने टीबी उन्मूलन के लिए कई योजनाएँ चलाई हैं, जिसमें से एक निश्चय पोषण योजना भी है। तो हमारे श्रोताओं को बताएं आप कि इस योजना के टीबी मरीजों को मिलने वाली और सरकारी सहायता के बारे में थोड़ा आप बताएं। देखिए, हमारे वहाँ से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र साहूघाट से अब तक हम लोगों ने लगभग 147 पोटली जो है वितरण कर चुके हैं, और 100 डेज़ में हम लोगों ने 34 जो है सक्रिय टीबी मरीज की खोज की है। और टोटल इस ब्लॉक में 152 मरीजों का टीबी की दवाइयाँ चल रही है, जिसमें से 100 डेज़ में हम लोगों ने 2 MDR भी खोजे, और टोटल MDR के पेशेंट हमारे पास 20 अभी मौजूद हैं। और टोटल यहाँ की आबादी है 43,118। उसमें से हम लोगों ने 41,511 की हम लोगों ने स्क्रीनिंग कर चुके हैं, और इस दौरान हम लोगों ने 15 गाँवों को टीबी मुक्त भी किया है। जी सर, हम एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे कि सर, बहुत सारे ऐसे मिथक हैं कि टीबी छूने से हो जाती है, टीबी ऐसे करने, क्या ये सही है कि टीबी छूने से या एक दूसरे के साथ रहने से हो जाती है? नहीं, टीबी छूने से नहीं होता है, लेकिन जो इसके स्पुटम हैं, जैसे खांसने से जो इसके स्पुटम से जो बलगम निकला, बलगम अगर कांटेक्ट में आते हैं तो हो सकता है, लेकिन साथ रहने से नहीं हो सकता अगर हम प्रिकॉशन रखते हैं तो। और शुरुआत के 2 महीने अगर पेशेंट अपनी दवा खा चुका है तो उसके बाद टीबी का खतरा समाज में नहीं होता है। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग, अभी आपने बताया जैसा कि, लेकिन हम थोड़ा उस पर और अपने श्रोताओं को अवेयर करना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दवा तो शुरू में चलाते हैं, लेकिन किन्हीं कारण बीच में वो छोड़ देते हैं। तो ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस तरह का करना चाहिए?
नहीं नहीं, बिल्कुल दवा नहीं छोड़ना चाहिए। अब तो सरकार इसके लिए बाकायदा जो है एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला रही है। हम लोग पोषण वितरण भी कर रहे हैं और साथ में हर महीने कुछ उनको पैसे भी जा रहे हैं, 1,000 पर मंथ जा रहा है। पहले जो दवाइयाँ 6 महीने की होती थी वो 5.5 महीने में हो गई हैं। तो इससे लाभ है, और इससे जब हमारा एक लक्ष्य है प्रधानमंत्री जी का कि हमको टीबी मुक्त करना है, तो इसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। जी सर, अंतिम क्वेश्चन हम आपसे ये करेंगे कि किसान रेडियो के माध्यम से आप इस जनपद वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जैसे कि प्रधानमंत्री का भी विजन है कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाना है, तो ऐसे में आपका क्या संदेश होगा हमारे श्रोताओं के लिए? देखिए, सबसे पहले तो जो है तंबाकू का सेवन, सिगरेट का सेवन, बीड़ी का सेवन, गांजे का सेवन, इन सबों चीज़ों से बचना चाहिए। और खान पान आपकी थोड़ी हेल्दी होनी चाहिए, डाइट अच्छी होनी चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि थोड़ा हमेशा जो है मतलब जब जिस कमरे पे आप रहते हैं उसमें जो सर्कुलेशन, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। और डाइट का बहुत रोल है इसमें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जो है एक हेल्दी डाइट जब आप अपनाएंगे तो बहुत सारी बीमारी से बच सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी सर आप सुन रहे थे एमओ डॉक्टर शशि कुमार जी को, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र साहू घाट में है। तो अभी टीबी पर बहुत सारे विस्तार से उन्होंने लक्षण बताए, उसके कारण बताएं, उसके प्रिकॉशन बताएं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने किसान रेडियो को अपना अमूल्य समय दिया। धन्यवाद।